नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मारो राजस्थान में आज हम बात करने वाले हैं धौलपुर के बाड़ी की सबसे पहले, और जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की बेरहमी से पिटाई पर जमकर बवाल देखने को मिला है। और इसके बाद बात होगी ग्रेटर नगर निगम की, जहां पर साधारण सभा की बैठक में जयपुर में पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। और साथ ही बात होगी आदर्श हत्याकांड की, जिस पर फिर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया है। और आखिर में हम बताएंगे बोरवेल में आखिरकार गिरे हुए मासूम को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट किस तरीके से निकाला गया, सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। और इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, देंगे जानकारी। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ मारो राजस्थान में, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, मरुधरा में बवाल ही बवाल नजर आया। धौलपुर के बाद जोधपुर में भी बवाल, और इसी बीच प्रदेश में हिंसा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सन सिटी में फिर से संग्राम देखने को मिला है। बड़ी खबर है इस वक्त की, धौलपुर के बाद अब जोधपुर से बवाल सामने आया, जहां पर देखते ही देखते दो गुट आपस में भिड़ गए। और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए, पथराव शुरू हो गया। दरअसल जोधपुर शहर के राजीव गांधी नगर स्थित बकरा मंडी के पास दोपहर को करीब 2 बजे एक कार के साइड को लेकर के बवाल हुआ। पाक विस्थापित बस्ती का व्यक्ति अपनी वैन से आ रहा था, उसके सामने बकरा मंडी में आए एक व्यक्ति ने अपनी पिकअप लगाई और इस पर ही आपस में तकरार हो गई। तकरार देखते ही देखते बदल गई इस तरह से पत्थरबाजी में, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। और इस दौरान बकरा मंडी से बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए, पथराव शुरू कर दिया। विस्थापित परिवार को निशाना बनाते हुए कार चालक भूराराम, एक महिला मोमल के साथ यहां पर मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़ितों ने पुलिस के सामने व्यथा सुनाई और उसके बाद पुलिस ने उन्हें निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। बहरहाल ये वो तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को धता बताते हुए लोग सड़क पर आ गए, पत्थरबाजी शुरू की गई, एक परिवार को निशाना बनाया। दरअसल छोटी सी बात से साइड देने की बात को लेकर के विवाद पैदा हुआ। देखते ही देखते ये विवाद सड़क पर आ गया, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जोधपुर की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं किस तरीके से लोगों ने कानून तोड़ा। न केवल कानून तोड़ा, अपने हाथ में लिया, बल्कि पथराव भी किया है। जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया। बकरा मंडी के इलाके से बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सन सिटी में एक बार फिर से संग्राम देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कैसे ये बवाल आखिरकार बढ़ता गया, अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला जो है गंगाना रोड पर स्थित बकरा मंडी और पाक विस्थापित का जो बाजार है उस क्षेत्र का है, जहां पर एक पाक विस्थापित की गाड़ी खड़ी थी। इस दौरान बकरा मंडी से एक गाड़ी आई और मामूली टक्कर हुई। मामूली टक्कर होने के बाद जब पाक विस्थापित ने इस बात का लेकर उलाहना जब इस व्यक्ति को दिया कि गाड़ी देख कर चला भाई, तो उस बात को लेकर दोनों में तूतू मैमे हुई। तूतू मैमे के दौरान जो है उसने मारपीट शुरू कर दी। और इस दौरान उस आरोप यह है कि उसके साथ जो 2 व्यक्ति थे वो भागकर बकरा मंडी गए और उन्होंने जो है लोगों को जो है बुलाया और करीब 300 लोगों की भीड़ उनके ऊपर आकर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पाक विस्थापित की ओर से भी जो है पथराव किया गया। दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया। इस दौरान वहां पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को बिठाकर मामला समझा कर शांत किया। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है, लेकिन लगातार शहर में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। किस प्रकार से एक चंद सेकंडों या चंद मिनटों में जो है इतनी बड़ी मॉब जो है इकट्ठा हो जाती है, किस तरह से जो है ये पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। और लेकिन चंद्रशेखर, क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि लोगों ने कानून तोड़ा, अपने हाथ में लिया और इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई कि सड़क पर आकर के पथराव करने लगे। देखिए, इस मामले को लेकर जब डीसीपी वंदिता राणा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि जो क्षेत्र में लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको जो है पुलिस के जो डीवीआर है उसको दस्तयाब किया है। और अब इस आधार पर जो है सभी आरोपियों की पहचान की जाएगी सीसीटीवी के आधार पर, और उसके आधार पर जो है दोनों पक्षों के जो मुलजिमान है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बवाल को जो खड़ा किया है उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ये आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी चंद्रशेखर, कितनी देर तक ये तांडव चला सड़क पर इस तरीके से कि लोग हाथों में पत्थर लेकर के बाहर आ गए, एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया? देखिए, अगर बात करें तो ये झगड़ा जो था वो बिल्कुल मामूली बात, जो एक गाड़ी के हल्का सा स्क्रैच लगने और उसकी शिकायत करने पर शुरू हुआ। ये बात अगर
दोनों पक्ष समझदार होते तो वहीं पे खत्म हो सकती थी। लेकिन जब इस बात की शिकायत की गई कि गाड़ी को मेरे स्क्रैच लगा दिया है, तो पिकअप में से उतरकर जो एक पक्ष के लोग थे वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है वैन ड्राइवर जो चालक था उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसके साथ जो दो साथी थे वो गए बकरा मंडी में और अपने जो वर्ग के लोगों को जो उन्होंने आह्वान किया, और जिसके बाद करीब 300 लोगों की भीड़ जो बताई जा रही है, जो घटनास्थल पर लोगों ने बताया है कि करीब 300 लोगों की भीड़। हमारे साथ में फिर से लौटूंगा आपके पास, पहले सुन लेते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है। 3 मुसलमान लड़के मंडी वाले थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पे आके कट ठोका। ये देखो किस जगह पे सर, कट कहाँ पे? यहाँ जस्ट मेरी दुकान के सामने। तो मैंने उसको बोला भाई देख के चल, तू कुछ ज्यादा कर रहा है। नीचे उतरते मेरे को थप्पड़ मारी। थप्पड़ मार के जब हमारी हाथापाई हुई तो वो कम से कम 300 आदमी लेके आया। मैं अकेला था, वो 3 जने थे। 300 आदमी लेके आया, पत्थरबाजी की, बच्चों को भी लगे हैं। ये देखो लेडीज वगैरह बेहोश हुई है, लेडीजों को पत्थर लगे हैं। ये मेरी गाड़ी पूरी तोड़ दी है, मेरा भाई का हाथ तोड़ दिया है, मेरा सर फोड़ दिया है। एक्सीडेंट हो गया था, आपस में 2 गाड़ियां टच हो गई। उसकी बात को लेकर 2 पक्षों में थोड़ा सा आपस में विवाद हो गया और स्थिति सामान्य है। कोई ऐसी बहुत मेजर इशू नहीं है। FIR दर्ज करके जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और हम लोगों ने आकर के और दोनों तरफ से समझाइश करके और मामले को शांत कराया। इस बीच में पुलिस को इतला दी, पुलिस भी आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी, और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मामूली से कोई दोनों तरफ से कोई हल्की फुल्की कोई चोट आई है तो उनका जो है वो MLC हो रही है। और ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये उपद्रव फैला और 2 गुट आपस में आमने सामने हुए। कानून व्यवस्था को भी धत्ता बताया गया। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो वहीं फिर से विवादों में भीलवाड़ा पुलिस घिर गई है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर के लीपापोती के आरोप लगे हैं भीलवाड़ा पुलिस पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी की महिला नेता को गिरफ्तार करने को लेकर के मामला गर्मा गया। बीजेपी और युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। कई संगठनों ने भी विरोध जताया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी और युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता को गिरफ्तार करने को लेकर के यहां पर मामला गरमाया। रेपकांड में लीपापोती के आरोप लगे भीलवाड़ा पुलिस पर। एक बार फिर से सवालों के घेरे में भीलवाड़ा पुलिस है। विवादों में भीलवाड़ा पुलिस, और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता की गिरफ्तारी को लेकर के बवाल हुआ पूरा मामला, और इसमें बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी और युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए भीलवाड़ा पुलिस पर आरोप लगाए हैं। मैंने एसपी को कह दिया, कान खोल के सुन लो, अगर इस तरह का रवैया भीलवाड़ा में चला तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इस संघर्ष को हमको कहाँ भी ले जाना पड़े। आज भीलवाड़ा बंद है, कल पूरा भीलवाड़ा जिला बंद रहेगा। हमारी पार्टी ने तय किया है, पूरा भीलवाड़ा जिला बंद रहेगा और इस संघर्ष को हम 2 लाख आदमी होगा, अगर कलेक्ट्री का घेराव करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। सुभाष नगर थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है, बलात्कार का मामला होता है, ऐसी महिला के साथ होता है, उसमें गैंग रेप का मामला होता है। पुलिस सामान्य बलात्कार का मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में उस महिला को सुरक्षा दिलाने के बजाय उसको और भड़काती है, डराती है कि आप ऐसे बयान मत दो, वैसे बयान मत दो और राजीनामा कर लो। और उसी महिला को कल रात को, आज बयान होने थे और डिप्टी साहब जांच कर रहे हैं उसकी, उस महिला को अपहरण करके वो गुंडे बदमाश अपराधी ले चले जाते हैं और पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी है। ये क्या है? और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, आखिरकार क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ उस वक्त आ गया जब एक महिला के परिजन धरना स्थल पर पहुंचकर वो ये बताते हैं कि एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 4 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, पुलिस उप अधीक्षक को जांच सौंपी जाती है। लेकिन इसी बीच बीती रात महिला का अपहरण हो जाता है हथियारों की नोक पर, और उसके आज 164 के बयान और मेडिकल होने था। इसके बावजूद इस तरह की घटना होने के बाद भीलवाड़ा में आक्रोश फैल गया और जो भाजपा संगठन के लोग धरना दे रहे थे भीलवाड़ा में, उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मुलाकात की। लेकिन जब कोई बात नहीं बन पाई तो भीलवाड़ा के बाजार बंद कर दिया गया, कोतवाली का घेराव किया गया और भीलवाड़ा के जो कलेक्ट्रेट है उसके बाहर ताले लगाकर प्रदर्शन किया गया। लेकिन फिलहाल भीलवाड़ा के बाजार बंद है और मामले को लेकर के, चूंकि पुलिस पर गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा पुलिस का इस मामले में कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है।
हालांकि भीलवाड़ा के जो जनप्रतिनिधि और जो संगठनों के लोग बैठक करने गए थे, उन्हें कहा गया था कि मामले में जांच चल रही है, लेकिन इसी बात पर सवाल खड़े हो गए कि 4 दिन तक आखिर ऐसी कौन सी जांच हुई जिसमें न तो पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और ना ही उसके बयान करवाए गए। लेकिन ये गिरफ्तारी के बाद जो सामने आ रही है कि बीजेपी की एक महिला नेता की गिरफ्तारी कर ली गई, ये आखिरकार क्या आरोप है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व धरना स्थल पर एक कोमल मेहता नाम की भाजपा नेता है भीलवाड़ा की, जिन्होंने संप्रदाय विशेष को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन लोगों की संख्या कम होने पर भी ये अत्याचार करते हैं, अपराध करते हैं और इन्हें देश से बाहर निकाला जाना चाहिए, इसके लिए हिंदू समाज को संगठित होना होगा। इसी के बयान को आधार बनाते हुए पुलिस ने आज कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब इस दौरान एक तरफ तो महिला को जेल भेजा गया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के कथित एक मामले में भी सुभाष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भीलवाड़ा पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और आखिरकार पुलिस को जवाब देना चाहिए कि इस तरह से महिला अत्याचार के मामले को लेकर पुलिस की गंभीर चूक और लापरवाही आखिरकार क्यों है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बाड़ी की बेरहम पुलिस की, जहां पर आरोप है कि एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई और वो भी इस कदर कि वो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने आरोपों से इनकार कर दिया है तो फिर लोगों के सब्र का बांध भी टूट गया और फिर क्या बाड़ी में जम करके बवाल हुआ, ये खास रिपोर्ट देखिए। पुलिस की 3rd डिग्री। बहुत भयंकर मारा है। क्या डंडे दिए थे आप? डंडे दिए थे। बाड़ी की कानून व्यवस्था बिगड़ी। खाकी के भरोसे पर सवाल। पीटी करके फिर कोतवाली पहुंचा दे, वो कौन सा थाना में जान सुनावा थाने पाने। युवक की पिटाई पर बाड़ी में बवाल। पुलिस की पिटाई, टेंशन हाई। बाड़ी में बवाल है, सड़क पर संग्राम है। पुलिस की पिटाई से बाड़ी में टेंशन हाई है, हंगामा ही हंगामा बरपा है। लेकिन क्यों, ये भी बताएंगे, पर जरा पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। देखिए जरा, पुलिस और पब्लिक के बीच पत्थरबाजी हो रही है, एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। लगता है जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही हो। दोनों ओर से एक के बाद एक पत्थरों की बरसात हो रही है। दरअसल बाड़ी में बवाल की वजह क्या है, उसी से सुन लीजिए, जिसकी पिटाई के बाद लोगों में गुस्सा भर गया, इस कदर के कानून को ही हाथ में ले लिया। तो तुमको मारा है पुलिस ने? बहुत भयंकर मारा है। क्या डंडे दिए थे आप? डंडे दिए थे। अच्छा, सुबह की बात है, शाम रात की है? अभी की बात है। तो कहाँ से उठा के ले गए थे तुमको? पुलिस चौकी पे बुलाए हुए। अच्छा, बुलाए थे, फिर वहाँ से थाने ले गए थे? मेरे को नहीं, कहाँ पे पिटाई कहाँ की है? थाने पे? चौकी पे। घुमट चौकी पे? पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री के आरोप। पूछताछ के नाम पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने इतना पीटा कि कपड़ों में ही मलमूत्र निकल गया। पिटाई से हुई खून की उल्टियां। युवक की तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुधार नहीं हुआ तो गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। थानेदार परम आए घर को। कब गया था? परम। क्या कह रहे? क्या कह रहा था? जो करो तुम जी करो, तुम वो करो, जो ठीक करो, फलाना करो। नहीं ये मूड़ा में तभी आपके पति को लेके आई थी पुलिस? 1 लाख रुपया मूड़ा में लट 2 रुपया मांग रहे, 1 लाख। जी हाँ, बाड़ी में बवाल की शुरुआत यहीं से हुई। पुलिस की पिटाई के बाद युवक की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साथ ही एक अफवाह फैली कि पुलिस के 3rd डिग्री से युवक की मौत हो गई है। फिर क्या, लोग गुस्से से भर गए, सड़क पर उतर गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते बाड़ी बसेड़ी और बाड़ी सेपो रोड को जाम कर दिया। महिलाएं खुद डंडे लेकर के आगे खड़ी हो गईं और इसके बाद मौके पर मौजूद बाड़ी पुलिस और प्रशासन गायब हो गया। आधा घंटे तक मौके पर ना तो प्रशासन दिखाई दिया और ना ही पुलिस। आधे घंटे के बाद धौलपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा कंचनपुर थाना, बसेड़ी थाना, सरमथुरा थाना और सदर थाने की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे।
इस दौरान भीड़ से समझाइश का प्रयास किया और जाम को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस प्रशासन की एक ना सुनी। हालात बिगड़ते चले गए और नौबत पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इसका मुकदमा है पूर्व से, उसकी भाभी ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। सुबह दारू पी के घुमट चौकी पहुंचा है। घुमट वाले इसको दारू का मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल लेके आए। किसी ने कोई मारपीट नहीं। शरीर पे जो चोटों के निशान है वो किस वजह? कोई चोट के निशान नहीं है, ना ही किसी ने कोई मारपीट निकल गई है। दारू पी रखी है, किसी ने कोई मारपीट नहीं। बाड़ी के अंदर कोई पत्थरबाजी की बात ये सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको भी कंट्रोल कर। तो फायरिंग का भी फायरिंग की बात बिल्कुल गलत है, फायरिंग कुछ नहीं हुई है, पत्थरबाजी हुई है, उसको लेके एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको कंट्रोल। फिलहाल घायल युवक कृष्णा कुशवाहा का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हेल्थ में सुधार बताया जा रहा है। भर्ती के समय सारे वाइटल उसके स्टेबल हैं। अभी मरीज कॉन्शियस है, कोऑपरेटिव है, बातचीत कर रहा है। क्लिनिकली पेशेंट स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है और पूर्ण रूप से मरीज इस समय स्वस्थ है। पुलिस की 3rd डिग्री से बाड़ी की कानून व्यवस्था बिगड़ी नजर आ रही है। शहर में तनाव का माहौल है, पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं झालावाड़ के खानपुर में आज कांग्रेस के नेता के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए। भीड़ ने पुलिस जाब्ते पर पथराव कर दिया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ खदेड़ा, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ, जिस पर पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। फिलहाल पुलिस हालात पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। दरअसल झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान डीजे बजाने को लेकर खानपुर थानाधिकारी और कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर के बीच बहसबाजी हो गई थी, जिस पर पुलिस ने सुरेश गुर्जर के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। और ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर झालावाड़ के बवाल की तस्वीरें। काफी संख्या में लोग सड़क पर आए और नेता के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर के लोगों का आक्रोश और प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करके मौके से खदेड़ा। एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें राजकार्य में बाधा, भद्रता और विभिन्न धाराओं में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसने एसएचओ के खिलाफ एसएचओ के साथ थोड़ी अभद्रता की, जिस पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन मुकदमा दर्ज करने को लेकर उनका कहना था मुकदमा गलत दर्ज किया गया है, इस वजह से उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया आज। इस दौरान उनके द्वारा एग्रेसिव होते हुए थोड़ी पत्थरबाजी की, जिस पर पुलिस द्वारा उनको पूरे तरीके से डिस्पर्स कर दिया गया है और मौके से 80 लोगों को डिटेन किया गया है, 80 लोगों को डिटेन किया गया है। 11 4 व्हीलर्स और 9 2 व्हीलर्स मौके से जब्त किए गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं झालावाड़ से। तरुण, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? अभी अब पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और इसके बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। झालावाड़ से एसपी मोनिका सेन भी खानपुर पहुंच गई है। इस सारे हंगामे और पथराव के बाद पुलिस ने मौके से 80 के लगभग लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं 1.5 दर्जन के करीब जो वाहन हैं वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं और साथ ही पुलिस जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनकी धरपकड़ में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि दोपहर बाद ही से ही ये इनका हंगामा वहां पर शुरू हुआ था, जब 2 दिन पहले खानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे और पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर की खानपुर के एसएचओ से काफी तनातनी हुई थी और उस मामले के बाद से पुलिस ने उनके खिलाफ राजकाज में बाधा समेत कई अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज किया था। आज इसी मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने मुकदमा वापस करवाने की मांग को लेकर ही वहां पर धरना दिया था। बिल्कुल तरुण, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बोर्ड मीटिंग में जोरदार हंगामा आज देखने को मिला और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं इन माननीयों के सदन के भीतर भिड़ने की और बीजेपी के पार्षद रणवीर सिंह कांग्रेस के पार्षद ओम प्रकाश को निजी टिप्पणी करने के बाद मारने के लिए सदन में दौड़ पड़े, लेकिन बीच में बीजेपी के दूसरे पार्षदों ने उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान जब कांग्रेस बीजेपी पार्षदों ने रणवीर सिंह को रोकने की कोशिश की
तो उन्होंने उन पर दूसरे पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करते हुए पार्षद ओम प्रकाश की तरफ बढ़ने का कोशिश करने लगे, प्रयास करने लगे। और इसी बीच बीजेपी पार्षद दल ने कांग्रेस पार्षद ओम प्रकाश को सदन से बाहर निकालने की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जमकर हंगामा देखने को मिला। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में ये पार्षदों का ग्रेटर गदर किस तरीके से सदन में देखने को मिला, वो तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या अपडेट है, क्यों आखिरकार ये हंगामा बरपा इस तरह से और माननीय एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े? महेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है महेश दादिश तक आवाज नहीं जा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा दें जो ग्रेटर नगर निगम की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के पार्षद किस तरीके से भिड़ गए। जनता जिन्हें चुनकर के भेजती है, जिन पर भरोसा करती है कि जनता की मांगों को, जनता के मुद्दों को वो उठाएंगे, लेकिन माननीयों का व्यवहार आज भी सदन में शर्मसार करने वाला दिखाई दिया। किस तरीके से एक दूसरे पर मारने के लिए उतारू हो गए बीजेपी कांग्रेस के पार्षद और दोनों के बीच में जमकर के हंगामा हुआ है। वेल में आकर के नारेबाजी की गई है। साधारण सभा की बैठक में इस हंगामे की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। पार्षदों का किस तरीके से आपस में व्यवहार जो है वो चर्चा का विषय बना रहा। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और उसके बाद इसे लेकर के तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक करेंगे, सहयोगी महेश दादिश हमारे साथ है। महेश, कैसे ये हंगामा इस तरीके से बरपा और माननीय एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए? बिल्कुल हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम ग्रेटर की आज साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। ये तीसरी बैठक थी। पिछली बैठक में दरअसल कुछ मुद्दे शेष रह गए थे जिसे लेकर के कि ये तीसरी बैठक बुलाई गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि इस बार मौजूदा वित्तीय वर्ष में 80 लाख रुपए के वार्डों में विकास करने के लिए जो बजट है वो तय किया गया है। और इसके साथ में पिछले जो विकास कार्य रहे हैं वो थे 55 लाख रुपए के। 55 लाख रुपयों का जब हिसाब किताब किया जा रहा था कि क्या मौजूदा स्थिति है, उनके विकास कार्यों में क्या कुछ चल रहा है, उसे लेकर के जब जनप्रतिनिधि अपने अपने तर्क रख रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, उस दरमियान ये हंगामा हुआ था। और ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी के कारण जो है ये मामला गरमाया था। बिल्कुल महेश, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो शर्मसार करने वाली कि आखिरकार माननीय किस तरीके से एक दूसरे पर मारने को दौड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने जयपुर के दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल का सारा रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। मामले में गठित कमेटी के प्रभारी सुमेर सिंह खटाना के नेतृत्व में टीम ने स्कूल का ताला तोड़कर पूरे स्कूल परिसर की तलाशी ली और सारा रिकॉर्ड जब्त कर स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेशों की जानकारी चस्पा की। मौके से आपको बता दें कि जब टीम मौके पर पहुंची और उसी दौरान इस टीम ने कार्रवाई की है, मौके पर ताला तोड़ा गया। पुलिस पेपर भर्ती लीक में राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा के दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के रिकॉर्ड को जब्त करने के लिए शिक्षा विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। एसओजी की मदद से, झोटवाड़ा थाने की मदद से इस स्कूल का जो है वो ताला यहां पर तोड़ लिया गया है और यहां का जो तमाम शैक्षणिक जो रिकॉर्ड है उसे जब्त करने का काम जो है वो शिक्षा विभाग की टीम इस वक्त कर रही है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो टीम के आला लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। सरकार के निर्देश पर इस टीम का गठन हुआ था और यहाँ पर जो तमाम रिकॉर्ड्स रखे गए बच्चों के स्टूडेंट्स अटेंडेंस से, स्टाफ अटेंडेंस से लेकर स्टूडेंट अटेंडेंस और तमाम चीज़ों के, कौन यहाँ आता था, किस तरह की परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हुई, तमाम तरह के रिकॉर्ड्स को यहाँ पर सीज करने का काम जो है वो यहाँ पर टीम कर रही है। टीम के जो आला अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। सुमेर जी, किस तरह की कार्रवाई इस वक्त आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड और बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आ गया है सामने? विभाग के द्वारा भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो दिवाकर स्कूल है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। मान्यता रद्द करने के बाद में जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में विभाग के द्वारा विचार करते हुए निश्चय किया। तो बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे देसी जुगाड़ से मासूम की जान चंद मिनटों में ही बचा ली गई।